कि ठीक 12 बजे उस पुरानी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। कोई अंदर दाखिल हुआ मगर वापस कभी ना आया। लोग कहते हैं वहां चीखों की आवाजें आती हैं, लेकिन जो उसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। और सबसे खौफनाक बात, वो हवेली आज भी आबाद है, मगर इंसानों से नहीं। लेकिन असल राज अभी बाकी था। पंजाब के एक सुनसान गांव के किनारे वो हवेली खड़ी थी। ईंटें बोसीदा, दरवाजे जंग आलूद, खिड़कियां टूटी हुई। दिन में भी वहां साया सा महसूस होता था। रात को तो गोया अंधेरा उस जगह को निगल लेता था। गांव वाले शाम के बाद उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। कहते थे वहां कुछ है जो दिखाई नहीं देता मगर मौजूद है। अहमद 28 साला नौजवान, शहर से आया हुआ, तालीम याफ्ता, मगर दिल में एक खला। मां का इंतकाल बचपन में, बाप की वफात चंद माह पहले। बाप की वसीयत में एक जुमला था, हवेली से डरना मत, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखना। अहमद को मालूम हुआ कि वही पुरानी हवेली अब उसकी मिल्कियत है। गांव वाले मना करते रहे, वहां मत जाओ बेटा, वहां साया है। मगर अहमद के दिल में सवाल था, अगर सब डरते हैं तो वहां है क्या? कहानी यहां खत्म नहीं होती। पहली रात अहमद ने हवेली में गुजारने का फैसला किया। चिराग जलाया, कुरान शरीफ खोला, आयतुल कुर्सी पढ़ी। अचानक ऊपर वाले कमरे से कदमों की चाप सुनाई दी। थक थक थक। दिल की धड़कन तेज होती हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ा। कमरा खाली था, मगर दीवार पर ताजा खराशें थीं, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। लेकिन असल राज अभी बाकी था। दूसरी रात दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सर्दी बढ़ने लगी, सांस से धुआं निकलने लगा। आईने में उसने अपना अक्स देखा, मगर एक लम्हे के लिए अक्स ने आंख झपकी, जबकि अहमद ने नहीं। जो उसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। अहमद ने आजान दी। आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक सब कुछ खामोश हो गया, मगर जमीन के नीचे से जैसे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो तहखाने की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी। तहखाने का दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया। अंदर अंधेरा, मुकम्मल सन्नाटा। अचानक सामने एक साया उभरा, ना चेहरा वाज़े, ना जिस्म मुकम्मल, बस दो सुर्ख आंखें। दिल की धड़कन इंतहाई तेज। अहमद ने आंखें बंद की। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। साया चीखा। चीख की गूंज, जमीन हिलने लगी। लेकिन असल राज अभी बाकी था। साया अचानक गायब हो गया।
زمین پر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری اس کے باپ کی تھی۔ اس میں لکھا تھا، یہ حویلی جنات کا مسکن نہیں، یہ انسانوں کے گناہوں کا سایہ ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جائے تو خوف پیدا ہوتا ہے۔ احمد کو احساس ہوا وہ سایہ باہر کا نہیں، اندر کا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صبح ہوئی، حویلی ویسی ہی تھی، مگر احمد بدل چکا تھا۔ اس نے حویلی کو مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ پہلی آذان کی آواز گونجی، مگر رات کو پھر وہی قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار احمد نہیں ڈرا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیا وہ سایہ واقعی ختم ہو گیا تھا، یا وہ ابھی بھی کسی اور دل میں چھپا ہوا ہے؟ جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خوف حقیقت تھا یا آزمائش؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔